नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीना सिंह। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे करेंगे मन की बात। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा प्रसारण। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 133वीं कड़ी। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का चुनाव प्रचार तेज। पीएम मोदी की आज 24 परगना और हुगली में रैली। कोलकाता में करेंगे रोड शो। प्रचार में विपक्ष ने भी झोंकी ताकत। गुजरात में आज निकाय चुनाव के लिए डाले जाएंगे वोट। 4 करोड़ से अधिक मतदाता, 9,000 से अधिक उम्मीदवारों की किस्मत का करेंगे फैसला। कई सीटों पर निर्विरोध खिला कमल। अमेरिका ईरान शांति वार्ता एक बार फिर बेनतीजा। बातचीत किए बिना वापस लौटे ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची। ट्रंप ने कहा अब फोन पर होगी कोई भी बातचीत। और शूटिंग जूनियर वर्ल्ड कप में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। वंशिका चौधरी और चिराग शर्मा ने लगाया स्वर्ण पदक पर निशाना। भारत तालिका में पहुंचा शीर्ष पर। और अब सभी खबरें विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 133वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। आकाशवाणी के द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के लिए राजनीतिक पार्टियों ने ताकत झोंक रखी है। पीएम मोदी आज पश्चिम बंगाल में रहेंगे। मिशन बंगाल को धार देने के लिए पीएम मोदी आज एक के बाद एक 3 बड़े कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, जिसकी शुरुआत दोपहर में 24 परगना के बनगांव से होगी। यहां विजय संकल्प सभा को संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री दोपहर 3 बजे हुगली के आरामबाग पहुंचेंगे। आरामबाग में दूसरी विजय संकल्प सभा के जरिए प्रधानमंत्री मोदी विरोधियों पर निशाना साधेंगे। दिन भर की रैलियों के बाद शाम करीब 5 बजे राजधानी कोलकाता में प्रधानमंत्री एक भव्य रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मथुआ ठाकुर मंदिर और थनथानिया काली बाड़ी मंदिर में दर्शन पूजन भी करेंगे। एक तरफ बीजेपी धुआंधार रैलियां कर रही है तो दूसरी तरफ सत्ताधारी टीएमसी और कांग्रेस ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद कमान संभालते हुए डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं। वहीं अभिषेक बनर्जी रैलियों के जरिए विरोधियों पर बरस रहे हैं। इस बीच टीएमसी को बड़ा समर्थन देने कल रात करीब 9 बजे अरविंद केजरीवाल कोलकाता पहुंचे। केजरीवाल आज बालीगंज से प्रत्याशी शोभनदेव चट्टोपाध्याय के समर्थन में गुरु रविदास पार्क के पास एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। गुजरात में आज 15 नगर निगम समेत विभिन्न स्थानीय निकायों के लिए सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा, जिसमें 4.18 करोड़ से अधिक मतदाता 9,992 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। मतदान प्रक्रिया शाम 6 बजे तक जारी रहेगी और मतों की गिनती 28 अप्रैल को की जाएगी। इस चुनाव में भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है, जबकि AIMIM भी चुनावी मैदान में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। हालांकि 736 सीट पर बीजेपी निर्विरोध जीत पहले ही दर्ज कर चुकी है। शांतिपूर्ण मतदान के लिए राज्य भर में 29,000 मतदान भवनों पर 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने इस चुनाव को लोकतंत्र का पवित्र उत्सव बताते हुए 100% मतदान की अपील की है।
विशेष रूप से 9 नवगठित नगर निगमों में पहली बार मताधिकार का प्रयोग किया जाएगा। ये चुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मतदाताओं की मनोदशा को भांपने का एक महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है। पश्चिम एशिया में बदलते हालात के मद्देनजर सरकार देश में ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री परिचालन और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एलपीजी और पेट्रोल डीजल की आपूर्ति बनाए रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। डाइवर्जन को रोकने के लिए डीएसी आधारित सिलेंडर डिलीवरी में 94.5% से अधिक की वृद्धि हुई है। सार्वजनिक क्षेत्र की ओएमसी कंपनियों ने 5 किलोग्राम एफटीएल सिलेंडरों के लिए 8,770 से अधिक जागरूकता शिविर आयोजित किए हैं। 3 अप्रैल 2026 से अब तक 1,38,000 से अधिक 5 किलोग्राम एफटीएल सिलेंडर बेचे जा चुके हैं। सरकार ने घरेलू एलपीजी, पीएनजी और सीएनजी की 100% आपूर्ति सुनिश्चित की है। मुंबई, कोच्चि, विशाखापट्टनम, चेन्नई और मथुरा रिफाइनरी से रासायनिक और फार्मा उद्योग के लिए 7,000 मीट्रिक टन प्रोपिलीन भी बेचा गया है। इसके अलावा भारत ने ईरान जाने से बचने की सलाह दी है। भारतीय दूतावास ने अब तक 2,443 भारतीय नागरिकों को ईरान से बाहर निकालने में मदद की है। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने की कूटनीतिक कोशिशों को एक बड़ा झटका लगा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ शांति वार्ता के लिए अमेरिकी वार्ताकारों की प्रस्तावित पाकिस्तान यात्रा को अचानक रद्द कर दिया है। उन्होंने साफ कहा कि अमेरिका अब बातचीत के लिए अपना कोई प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान नहीं भेजेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी प्रतिनिधि 18 घंटे की उड़ान भरकर वहां नहीं जाएंगे। हमारे पास सभी विकल्प हैं। अगर उन्हें बात करनी है तो वो हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं। ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि मौजूदा हालात में ऐसी बैठकों का कोई खास फायदा नहीं है। उनके इस बयान से साफ है कि अमेरिका फिलहाल ईरान के साथ बातचीत को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए है। इस फैसले के बाद क्षेत्रीय तनाव और बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। कोलंबिया के काजिबियो इलाके में एक भीषण बस धमाका हुआ जिसमें 13 मासूम लोगों की जान जाने की पुष्टि हुई है, जबकि 17 अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन और बचाव दल मौके पर राहत कार्यों में जुटे हैं और घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोलंबियाई सशस्त्र बलों के कमांडर जनरल ह्यूगो लोपेज ने इस कायराना हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए इसे एक सोची समझी आतंकी कार्रवाई करार दिया है। इस विस्फोट के पीछे कुख्यात आतंकी इवान मोर्डिस्को और जैमे मार्टिनेज नामक गुट से जुड़े नेटवर्क का हाथ होने की आशंका जताई गई है। गौरतलब है कि दोनों ही समूह उन विद्रोही गुटों के अवशेष हैं जिन्होंने साल 2016 में सरकार के साथ हुए ऐतिहासिक शांति समझौते को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप में भारतीय निशानेबाजों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। भारत की वंशिका चौधरी और चिराग शर्मा ने मिस्र के काहिरा में हो रहे टूर्नामेंट के 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट जीतकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। ये टूर्नामेंट में भारत का 5वां गोल्ड मेडल है। भारतीय टीम टूर्नामेंट में मेडल टैली में पहले स्थान पर बनी हुई है। वहीं प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही मोहिनी सिंह और हिमांशु राणा की दूसरी भारतीय जोड़ी ने 4 टीमों के फाइनल में ब्रॉन्ज मेडल जीता। इंडियन प्रीमियर लीग में कल खेले गए पहले मैच में पंजाब किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 6 विकेट से हरा दिया। पंजाब किंग्स ने 265 रन के लक्ष्य को 18 ओवर 5 गेंद में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इससे पहले दिल्ली कैपिटल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 264 रन बनाए थे, जो इस सीजन में पहले बल्लेबाजी करते हुए किसी भी टीम का सबसे बड़ा स्कोर रहा। दिल्ली कैपिटल्स के लिए केएल राहुल ने 152 रन की नाबाद पारी खेली, वहीं नीतीश राणा ने 44 गेंद में 91 रन जोड़े।
वहीं कल खेले गए दूसरे मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया। सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी राजस्थान ने वैभव सूर्यवंशी की शतकीय और ध्रुव जुरेल की अर्धशतकीय पारियों की मदद से 20 ओवर में 6 विकेट पर 228 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने 18 ओवर 3 गेंद में 5 विकेट पर 229 रन बनाए और मुकाबला अपने नाम कर लिया। और इसके साथ ही हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी बीना सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।